आचार्य, उत्तर पूर्वी दिशा की ओर पहाड़ियों के उस पार 10 सहस्त्र कदम दूर उस गुप्त धन के स्थान से बाहर निकलने का द्वार है और वो मार्ग बहुत ही भयानक है आचार्य, और वहां से धन ले जाना और भी कठिन हो जाएगा। इसीलिए हम 2 टुकड़ियों में कार्य करें। एक टुकड़ी में होगे तुम, जो महल के भीतर से उस गुप्त धन को चुरा कर लेकर आओगे, और स्थूल, धूम और इंद्र उस पर्वत के निकट वाले द्वार पर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, ताकि धनानंद के चुराए हुए धन को बिना समय नष्ट किए वहां से बाहर निकाला जा सके। उचित है, आरंभ कर ही देते हैं धनानंद के अंत का। आज रात धनानंद के गुप्त धन को चुराकर हमारी क्रांति का प्रथम चरण सफल होगा। चंद्रगुप्त सीधे धनानंद के कक्ष में प्रवेश कर उस गुप्त मार्ग से तिजोरी तक पहुंचना संभव नहीं, क्योंकि उनके कक्ष के बाहर कड़ी सुरक्षा रहती है। इसलिए मुझे मां पद्मानंद की मूर्ति का ही मार्ग अपनाना होगा, और वहां दोबारा पहुंचने के लिए मेरी योजना की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी होगी राजकुमारी धुरधरा। सबसे पहले ये सुनिश्चित करूंगा कि राजकुमारी धुरधरा अपने कक्ष में नहीं, शिप्रा के कक्ष में उसके साथ हो, और तब मां की सहायता से अपनी योजना का दूसरा चरण आरंभ करूं। कोई बचाओ, राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लगी है। ये हुआ कैसा? राजकुमारी धुरधरा के कक्ष में आग लग गई है, शीघ्र अग्नि बुझाओ। धुरधरा के कक्ष में आग? जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ। धुरधरा, धुरधरा! भाई, सुनो जी महामहिम। तुम दोनों सम्राट पद्मानंद की मूर्ति की सुरक्षा के लिए तैनात थे ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? वो हम राजकुमारी जी की सुरक्षा के लिए ही जा रहे थे। उनके कक्ष में आग लगी हुई है। हमें एक सैनिक ने आकर कहा वहाँ होना हमारा अति आवश्यक है। ठीक है, जाओ। कौन हो सकता है वो सैनिक? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। आंख में उंगली। मुंह में आग। महामहिम, ये वेशभूषा स्वर्गीय सम्राट महापद्मानंद जी के कक्ष में मिली है। किंतु उस कक्ष में जाने की अनुमति तो किसी को भी नहीं है। उस कक्ष के सैनिक कहां थे? कदाचित उन्हीं में से कोई गया होगा। क्षमा करें सम्राट, हम यहाँ हैं। एक सैनिक ने हमें आकर बताया राजकुमारी की सुरक्षा के लिए हमारी यहाँ आवश्यकता है। अर्थात आग लगी नहीं, लगाई गई है, ताकि वो मेरा ध्यान भटकाकर मेरे अवश्य कोई चोर है मेरे कक्ष में। तोड़ दो इसे। अद्भुत, तुमने कर दिखाया मित्र। ये समय उत्सव मनाने का नहीं है सूर। धनानंद किसी भी क्षण यहाँ आता ही होगा। हमें शीघ्रता से काम लेना होगा।
क्या हुआ चंद्र? अचानक तुम चुप क्यों हो गए? सब कुछ हो गया, किंतु अब तक मैं पहले का अंतिम भाग नहीं बूझ पाया हूँ। 1.5 घड़ी की बात हो, इसका क्या अर्थ हो सकता है? एक एक करके समस्याओं का हल ढूंढते हैं। सबसे पहले हमें इस धन को उन बग्घियों पर चढ़ाना होगा, इससे पहले कि वो क्रूर सम्राट धनानंद यहाँ आ जाए। ठीक है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है मित्र कि तुम पहेली के अंतिम भाग का भी हल शीघ्र ही ढूंढ लोगे। आओ ये धन बग्घियों पर चढ़ाते हैं। ठीक है। डेढ़ घड़ी की बात हो, क्या अर्थ है इसका? कुछ तो है जो मुझसे छूट रहा है। डेढ़ घड़ी की बात हो, अर्थात ये भगवान, ये तो समय का संकेत है। अर्थात ये द्वार 1.5 घड़ी में बंद होने वाला है। शीघ्र करो मित्रों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। मित्र थोड़ा सा ये द्वार बंद हो रहा है, शीघ्र चलो। नहीं, इतनी दूर तक आए हैं तो सब कुछ लेकर ही जाएंगे। एक संदूक क्या, एक सिक्का तक नहीं छोड़ूंगा मैं। उस धनानंद का सब कुछ लेकर जाऊंगा मैं यहाँ से। मेरा धन, भागो। ये तुम्हारे पतन का प्रारंभ है धनानंद। स्मरण करो हमारी अंतिम भेंट। उस दिन मैं धरा पर गिरा हुआ था और तुम अट्टहास लगा रहे थे। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूँ। मगध है, कोई विदेशी नहीं। आज तुम धराशायी हो, मेरे समक्ष अपने घुटनों के बल पर हो। तब तुमने मेरी तुलना माटी के एक छोटे से कण से की थी। स्मरण है मेरा प्रत्युत्तर? जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा। नए सम्राट का निर्माण करूंगा। ये सारा घटनाक्रम मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होने का प्रारंभ है धनानंद, और साथ ही आरंभ होती है यात्रा तुम्हारी राजा से राज्य बनने की। तुम्हारा धन चोरी करना मैंने तुम पर प्रथम प्रहार किया है धनानंद, और अब सज्ज रहना, क्योंकि भविष्य में निरंतर तुम पर ऐसे अनेकों प्रहार होंगे, और फिर धीरे धीरे अंत हो जाएगा तुम्हारे काले साम्राज्य का। यदि कुछ शेष रह जाएगा तो केवल तुम्हारे खोखले अहंकार के अवशेष। चाणक्य में
चाणक्य!